चलिए कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के सीईओ सुनील नायर जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे FY24 ग्रोथ को लेकर क्या गाइडेंस वो दे रहे हैं और नए लॉन्चेस से FY24 में मार्जिन को कितना सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। साथ ही वेयरहाउस को लेकर कंपनी की क्या यहाँ पर ख़ास योजनाएं हैं। और सुनील जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल पूछना चाहेंगे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और मार्जिन्स FY24 को लेकर ख़ासतौर से जो न्यूली लॉन्च्ड आपकी 5PL सर्विस है, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? जी थैंक यू। अगर हम पिछले साल का कंपैरिजन करें FY22 वर्सेस FY23, तो हमारी रेवेन्यू ग्रो हुई है 46% से और EBITDA ग्रो हुई है 30% से। हमारी जो प्लान है इस साल की मोरलेस इसी डायरेक्शन में है। हमारे जो इनिशिएटिव्स थे स्नो डिस्ट्रीब्यूट, जहाँ पे हम 5PL सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उसने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है और उसी को हम लेके इस साल भी एग्रेसिव प्लान रखे हुए हैं। और दूसरा जो हमारा इनिशिएटिव था स्नो लिंक, जहाँ पे हम हमारे ऐप के थ्रू छोटे ट्रांसपोर्टर्स को एग्रीगेट करते हैं और लार्जर प्लेटफॉर्म में उनको रोल प्ले करने को देते हैं, वो भी मोटिवेटिंग था लास्ट ईयर। सो ये दो इनिशिएटिव्स को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ हम 130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे इस साल, जिसमें हम 3 नए वेयर हाउसेज सेटअप करेंगे, 50 ट्रक खरीदेंगे और उसके साथ हम करीब 15,000 पैलेट पोजीशन लीज भी करेंगे मार्केट से। सो इन सबको लेकर हम हमारी कोशिश ये है कि हम मोरलेस सिमिलर रेट ऑफ ग्रोथ मेंटेन करें जो हमने पिछले साल किया था। सुनील, यहाँ पर टर्नओवर के लिहाज से जो गाइडेंस दिया गया था 400 करोड़ का FY23 में, तो वो आपने पा लिया। ये बताएं हमें कि FY24 को लेकर इसी तरह का गाइडेंस क्या और एग्रेसिव हो रहा है, क्या आप और आगे बढ़ेंगे? जी, मैं एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, पर नंबर नहीं देना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मोरलेस सिमिलर रेट ऑफ ग्रोथ हम कोशिश कर रहे हैं। जो हम नए वेयर हाउसेज बना रहे हैं उसकी रिवेन्यू इस साल नहीं आएगी, वो नेक्स्ट ईयर तक रेडी होगी, लेकिन इस साल हम जिस तरह से लीज वेयर हाउसेज और ये नए ट्रक्स को और जो 5PL सर्विसेज को मोटिवेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम कॉन्फिडेंट हैं कि मोरलेस सिमिलर रेट ऑफ ग्रोथ रिवेन्यू में भी EBITDA में भी हम अचीव करेंगे। यहाँ पर जो एक्विजिशन हुआ है 25 लाख शेयर का गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स, ये बताएं हमें कि आने वाले भविष्य में क्या इस तरह के और एक्विजिशंस हम होता हुआ देखेंगे? देखिए, जब GDL और गेटवे रेल मर्ज हो गई थी, उसके बाद GDL ने काफी कॉन्फिडेंस दिखाया है स्नोमैन में और एक लॉन्ग टर्म व्यू दिया है और उसके साथ ही उन्होंने मोटिवेट किया है कि हमारे सारे इनिशिएटिव्स हम इम्प्लीमेंट करें ऑन द ग्राउंड, और उसके गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भी उस कॉन्फिडेंस के तहत वो उन्होंने 25 लाख शेयर खरीदे हैं लास्ट वीक में, जो करीब 1.5% होता है, और हमें उम्मीद है कि वो और ऐसा करेंगे, लेकिन क्योंकि ये GDL मैनेजमेंट का डिसीजन है, मैं उसमें ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। डेयरी आइसक्रीम आपके टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स में से है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल रेवेन्यू समर सीजन में हम देखें तो डिमांड आपको कैसे दिखाई दे रही है? डिमांड प्रोजेक्शन इसी के साथ साथ FY24 को लेकर आपने क्या आंका है, अगर कुछ है तो? देखिए, आइसक्रीम और QSR ये दो ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी ग्रोथ 30% प्लस रही है लास्ट 2 साल में। अगर हम FY21 FY22 देखते हैं, FY22 का जो सेल था वो नॉन कोविड पीरियड से भी गुड 20-25% हायर था, ये दोनों इंडस्ट्री में। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से ग्रोथ प्लान्स हमारे कस्टमर्स बता रहे हैं, ये सिमिलर ग्रोथ वो अगले 2-3 साल तक रखेंगे। नॉट जस्ट कि वो और स्टोर्स खोलें, बट उनका सेम स्टोर सेल ग्रोथ भी काफी अच्छा है। सो ये हमारा हमेशा फोकस्ड एरिया रहेगा। और उतना ही नहीं, जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं हमारे, जो हेल्थ केयर है, मीट है, ई-कॉमर्स है, वो भी 10 से 12% का ग्रोथ बता रहे हैं। तो हमारे लिए एक ब्लेंडेड ऑर्गेनिक ग्रोथ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का ही काफी रीजनेबल है, और इसीलिए हम ये जो एक्सपांशन कर रहे हैं उसमें से 50-60% कैपेसिटी हमारे एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कस्टमर ही यूज कर लेंगे। अच्छा, आपकी जो निवेश को लेकर प्लानिंग है लगभग 100-150 करोड़ की एनुअली वेयर हाउस कैपेसिटी को लेकर, कितने और वेयर हाउसेस की प्लानिंग है कैलेंडर ईयर में?
3 वेयरहाउसेस हम ओन करेंगे और 3 से 4 वेयरहाउस हम लीज करेंगे। जो हम ओन करेंगे, जो हम खुद बिल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो करीब 15,000 पैलेट पोजीशंस की होगी और 15 से 20,000 पैलेट पोजीशंस की हम वेयरहाउसेस लीज करेंगे। और जैसा मैंने बताया, इन ट्रांसपोर्ट साइड हमने 20 ट्रेलर्स, 40 फुट ट्रेलर ऑलरेडी खरीद लिए हैं और 50 ट्रक्स जो है वो ऑर्डर दे दिए हैं, जो अगले महीने भर में रोड पे आ जाएंगी। सो ये हमारे इन्वेस्टमेंट इस फाइनेंशियल ईयर्स में होगी। ट्रक्स की रिवेन्यू इसी फाइनेंशियल ईयर्स में आना शुरू हो जाएगी अगले महीने से, लेकिन वेयरहाउसेज जो है वो रेडी होंगे ये साल के Q4 में, तो उनकी रिवेन्यू अगले साल आएगी ओन वेयरहाउसेज की। से होगा एक्सपेंशन प्लान्स, ग्रोथ गाइडेंस FY24 को लेके क्या कुछ आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी इंडस्ट्रीज को हम सर्व कर रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। उनकी ओवरऑल अगर हम रिसर्च रिपोर्ट्स देखें तो ओवरऑल सारे इंडस्ट्री पुट टुगेदर 15 to 18% की CAGR बताई जा रही है ऑन एन ऑर्गेनिक बेसिस। और हमारे जो स्ट्रेटेजिक क्लाइंट है वो क्लाइंट काफी एग्रेसिव ग्रोथ बता रहे हैं 25 से 30% की। सो फ्रॉम अ डिमांड साइड हमें काफी कॉन्फिडेंस है। ऑन अ सप्लाई साइड हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कैपेसिटी इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। सो एवरी मार्केट अपॉर्चुनिटी वी विल एंश्योर दैट वी टैप देम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और विस्तार से कंपनी की योजनाएं हमारे साथ साझा की। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, स्वागत है आपका। और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट से हमारी बात हो रही थी, जहां पे उन्होंने आने वाली तिमाहियों के लिए अपना व्यू दर्शकों के साथ साझा किया। आपकी एनालिसिस स्टॉक पर क्या कहती है अविनाश? कविता, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो पॉजिटिव बात इस कंपनी का है कि करीबन ऑलमोस्ट 50% इनका जो रेवेन्यू है वो ऐसे सेक्टर से आता है जहां पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जैसे कि QSR है, डेयरी है, आइसक्रीम सेक्टर है। तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी मैनेजमेंट ने भी कहा कि जो एंड यूजर सेक्टर्स है वहां पे अगर ग्रोथ अच्छा आता है तो स्नोसेम को डेफिनेटली एक अच्छी बढ़त मिलेगी। इनफैक्ट करंट ईयर तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। आने वाले साल में होपफुली अगर ये सेक्टर्स में ग्रोथ और ज्यादा बढ़ता है तो मेरे ख्याल से काफी अट्रैक्टिव प्राइस है। कहीं ना कहीं मार्केट्स ने बहुत समय के बाद एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस इस कंपनी की FY23 के नंबर्स में देखी और मुझे लग रहा है कि करंट ईयर दैट इज FY24 में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो जरूर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एक निवेश बन सकता है, प्रोवाइडेड आपका टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा है, कम से कम 15-18 महीने की व्यू अगर रखते हैं, कोई इन्वेस्टर रखता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। चलिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक आपने बताया, लेकिन साथ ही फ्रेश एंट्री करने के लिए लेवल्स अट्रैक्टिव हैं या थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए उसके लिए? आई थिंक थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि देखिए स्टॉक थोड़ा सा चल तो चुका है, बट मेरे ख्याल से जिस प्रकार का इनका इंडस्ट्री मिक्स है, जिस प्रकार से अभी टेलविंड्स एंड यूजर सेगमेंट से हो रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर बाय ऑन डिक्लाइन कोई करेगा तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड शायद और भी अच्छा रहेगा। ओवरऑल बाजार की चाल को लेकर आपको क्या आज का अंदेशा दिखा